पंकज जी, कंपनी बनाना चाहता हूँ। भाई क्यों बनाना चाहते हो, क्या आवश्यकता है? बस ऐसे ही जच रही है, कोई काम छोटा मोटा शुरू करेंगे और कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी बनाने की आवश्यकता भी तो होनी चाहिए कि क्यों बना रहे हो कंपनी। चलिए ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के विषय में। कंपनी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या दस्तावेज आवश्यक है, कितना समय लगता है, क्या खर्चा आता है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं हूं टैक्स कंसल्टेंट पंकज खंडेलवाल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी। और आज की चर्चा का विषय है कंपनी इनकॉर्पोरेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, सबसे पहली बात, सामान्यतया लोग फर्म को ही कंपनी मान बैठते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आते हैं हमारे पास में कि साहब हमको कंपनी बनानी है, जबकि एग्जैक्टली उन्हें फर्म बनानी होती है। तो फर्म और कंपनी में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो फर्म कौन सी होती है, अगर आप अकेले कोई व्यापार करना चाह रहे हैं और प्रोप्राइटरशिप में करना चाह रहे हैं तो वो होगी फर्म रजिस्ट्रेशन। अगर आप दो व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो वो होगी पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर आप डायरेक्टरशिप के साथ में एक प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तब उसे कंपनी कहा जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। अब बात आती है कंपनी की अनिवार्यता। क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? बिल्कुल भी नहीं। आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है जब तक कि आप खुद ना चाहें। कंपनी का अब नॉर्मल अभी फर्म चल रही है, आपकी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसका टर्नओवर चाहे 6 डिजिट है, चाहे 7 डिजिट है, चाहे 8 डिजिट है, आप वो प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में भी चला सकते हैं। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि अगर मेरा टर्नओवर बढ़ गया है तो फिर मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी पड़ेगी। एक पहलू। दूसरा पहलू, क्या कंपनी बनाने के बाद में कोई मिनिमम टर्नओवर दिखाने की आवश्यकता है कि साहब इतना तो कम से कम होना ही चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, बिजनेस नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसे दोनों में ही कोई बाध्यता नहीं है, पहली चीज। फिर कंपनी क्यों बनाते हैं, फिर कंपनी बनाने की अनिवार्यता है ही क्यों? तो कंपनी बनाई जाती है सबसे पहला तो अपने गुडविल मार्केट में क्रिएट करने के लिए। एक सामान्य जो प्रॉपर्टरशिप फर्म है और दूसरी तरफ एक कंपनी है, तो कंपनी को सामान्यतया एक बड़े दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक विश्वास की नजरिए से देखा जाता है कि हाँ कंपनी है तो थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, नेम की सिक्योरिटी। आज आपने कोई फर्म ओपन कर ली, फर्म का नाम दे दिया XYZ, तो जरूरी नहीं है कि उसका नाम दूसरा कोई व्यक्ति नहीं ले सके। वो दूसरा व्यक्ति भी XYZ के नाम से दूसरी फर्म खोल सकता है। ऐसे में आपने जो गुडविल कमाई उसका लाभ या तो वो ले जाएगा, या हो सकता है कि वो आपकी गुडविल को ही खराब कर दे। तो यहाँ पर फिर आवश्यकता पड़ती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की या कंपनी बनाने की। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो नाम आपको मिल गया वो नाम किसी और को नहीं मिल सकता। तीसरा फायदा, गुडविल के साथ साथ में कंपनी को जो अमाउंट मिलता है लोन के बतौर, वो अमाउंट अगर हम कंपेयर करें फर्म से तो वो काफी ज्यादा होता है। अगर किसी फर्म का टर्नओवर 1 करोड़ का है और अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ का है, तो जितना अमाउंट एक फर्म लोन पे ले सकती है बैंक से, उससे लगभग 1.5 या 2 गुना अमाउंट ले सकती है कंपनी एज ए लोन बैंक से। क्योंकि कंपनी की ऑडिट होती है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, बैंक को यही सारी चीज चेक करनी होती है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जो हमें आकर्षित करती हैं किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम लगता है और क्या खर्चा आता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो कंपनी में अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक ही व्यक्ति कंपनी का संचालन कर रहा है। उसमें एक कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके अलावा नॉमिनी के डॉक्यूमेंट भी साथ में लगते हैं। दूसरा आता है फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। वहां पर 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह मिलकर उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। तो जितने भी लोग होंगे उन सभी के डॉक्यूमेंट इसमें लगाने अनिवार्य है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट? पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल और साथ में बैंक स्टेटमेंट। बिजली का बिल कहाँ का? रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ का आप दिखा रहे हैं। सभी डायरेक्टर्स का नहीं, 10 डायरेक्टर हैं तो 10 का बिजली का बिल नहीं लगेगा, उनके बाकी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक स्टेटमेंट। बिजली का बिल जो लगेगा वो लगेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, और अगर वो ऑफिस किराए पर है तो साथ में किरायानामा लगेगा। तो ये संबंधित दस्तावेज है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात की जाए टाइम की, कंपनी रजिस्ट्रेशन में जो पहला पायदान है वो है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल आने के बाद में सामान्यतः 5 से 7 दिनों में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट आ जाता है। और नेम अप्रूवल आने में भी लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं। ओवरऑल टाइम देखा जाए तो लगभग 2 हफ्ते में एक सामान्यतः एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में खर्चा क्या आता है। मैंने जैसा अपने लास्ट वीडियो में जो मैंने जीएसटी के लिए बनाया था उसमें भी बताया था, कंपनी हो या फर्म हो, ये कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं। और व्यापार बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास सबको ही चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए। इस हेतु से गवर्नमेंट ने जो फीस रखी है वो कुछ भी नहीं रखी है। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेशन में भी आपकी जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो फीस जाएगी वो कुछ नहीं होगी। हाँ, कुछ एफिडेविट्स वगैरह बनते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, उनके ऊपर नॉमिनल जो खर्चा जाता है वो जाता है। अब बात आ जाती है कि कितना एग्जैक्टली खर्चा बैठता है। तो अगर हम स्टैम्प ड्यूटी और बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे ड्रिन बनेगा, डीएससी बनेगी, उनके अगर खर्चे काउंट करें तो 2-4 हज़ार रुपए से ज़्यादा की कॉस्टिंग एग्जैक्टली नहीं आती है। आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ में नेम अप्रूवल और बाकी संबंधित जो भी दस्तावेज हैं वो भी वो प्रोवाइड करवा देता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कंपनी इनकॉर्पोरेशन किसको करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए, क्या महत्व है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, कितना टाइम लगता है और लगभग क्या खर्चा आ जाता है। संबंधित जानकारियों से कुछ अगर कोई जानकारी छूट गई हो, कमेंट के माध्यम से आप मुझे वो जानकारी पहुंचाएं ताकि मैं उसके ऊपर या तो सेपरेट वीडियो बनाऊं या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सकूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कहीं ना कोई लाभ मिला होगा। अगर ऐसा था तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।